हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी। मैं आशीष सर आप सबके लिए डेली की तरह आज भी टेस्ट लेकर आया हूँ भाई। डेली शाम को 5 बजे आपको मालूम है टेस्ट होता है मैथ्स का, और यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं तो आप अपने आप में जज कर पाते हैं। 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 में से कितने आपके सही हैं ये आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलते हैं। देखिए, अगर आपको हमसे मैथ्स की क्लास अटेंड करनी है, पढ़नी है हमसे मैथ्स की क्लास, आपको RS अग्रवाल पढ़ना है तो बेटा क्लासेस चल रही हैं। 100 रुपये पर मंथ फीस है आपकी। अगर ज्वाइन करना है तो 7007702889 पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको बता दिया जाएगा फ़ीस कैसे सबमिट करनी है। डेली 1 घंटे की लाइव क्लास होती है मैथ्स के लिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर अपने विरोधी को 1100 मतों से हराया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? देखिए, अगर आपने मेरी परसेंटेज की क्लास देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप सेकंडों में हल कर पाएंगे। देखिए कैसे करना होता है। कह रहा है भाई 100% होते हैं मतदाता, ठीक है, और कह रहा है कि 8% ने मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। अगर 8% ने नहीं दिया तो 8 को हटा दो, 8 को हटा दो, 8% ने नहीं दिया तो फिर दिया कितनों ने? 92 ने दिया। समझ में आया भाई? 92 लोगों ने अपना वोट दिया है और 92 में 2 उम्मीदवार हैं। एक को 48% मिल चुका है। तो अगर एक 48 पा गया है तो 92 से एक 48 पा गया तो दूसरा कितना पाया होगा? 44 पाया होगा। समझ में आया? ये परसेंटेज है बेटा, ठीक है, परसेंट की बात कर रहा है। तो ये 48 पाया, ये 44 पाया, तो ये वाला ज़्यादा पाया है। कितना ज़्यादा पाया है? देखो ज़रा, 4% ज़्यादा पाया है। और ये किसके बराबर है? देखो 1100 मत यहाँ से ज़्यादा पाया है, तभी तो दूसरे व्यक्ति को हराया है। तो 1100 मत बराबर कर देंगे इसके। भाई देखो, 48 से 44 घटाएंगे तो 1100 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई। 1100 के बराबर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा लाया है तभी तो इसको हराएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4% बराबर 1100, 4 से काट दो भाई, 4 से काट दो। देखो कितने बार जा रहा है? 4 से 2 बार जा रहा है। 4 सत्ते 28, देखो ये 30 हुआ, और 4 पंचे 20। और बेटा ये परसेंट को हम बटे 100 करते हैं, तो इस बटे 100 का अगर हम गुणा करेंगे तो ये देखो 2750। समझ में आया? मतलब 27,500 आपका आंसर निकल कर आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, और अगर नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कर लेना। लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, 15 मीटर लंबा एक खंभा दीवार के सहारे जमीन के 60 अंश कोण पर टिका हुआ है, तो खंभा दीवार की किस ऊंचाई पर पहुंचेगा? देखो, एक खंभा है, कोई भी, ये एक दीवार है, ठीक, और कोई खंभा है और वो ऐसे दीवार से टिका है, ठीक है, और ये क्या है? ये 15 मीटर है, ठीक। तो अब ये फर्श है भाई, ज़मीन होगी, और ये ऐसे टिका होगा। तो ये आपने देखा, अगर ये, और हमसे क्या कह रहा है? हमसे ये चीज़ पूछ रहा है, हमसे एच पूछ रहा है भाई। कह रहा है ना, देखो खंभा दीवार की किस ऊंचाई पर पहुंचेगा, मतलब ये खंभा यहाँ दीवार की इस ऊंचाई पर पहुंचेगा, तो ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है, ठीक। तो हमें एच पूछा जा रहा, और ये कोण कितना बना रहा है भाई? 60 डिग्री का। बेटा आपने एक चीज़ समझी यहाँ से कि आपके पास ये क्या है? लंब, और ये है कर्ण। मतलब एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। तो अब आप देख लो कि किसमें लंब और कर्ण है। तो लंब और कर्ण ये है, मतलब साइन, साइन लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ कोण हम कौन सा लगाएंगे भाई? हम कोण लगाएंगे साइन 60, और साइन 60 क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है? एच है, और कर्ण कितना है? 15 है बेटा। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है, और देखो एच अपॉन 15 है। तो अगर आप यच निकालेंगे, अगर आप यच निकालेंगे तो क्या आएगा भाई? देखो इसका इसमें गुणा ऐसे, तो ये आ गया 15√3, ठीक है, और अपॉन में 2। अब इस 2 का अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो देखो क्या निकलेगा? 7.5, और इसका मान क्या है? √3 का मान होता है 1.732। अगर इसका इसमें गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12.99 निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेखाएं ए और बी एक दूसरे के समानांतर हैं, कोण x का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये वाला ये कोण बताना है। अच्छा, आपको मालूम है कोई भी एक लाइन अगर होगी, कोई भी लाइन होगी, तो ये टोटल 180 होता है। तो ये जब इतना ऐसे लाइन खींची गई है, तो जब केवल ये वाला हिस्सा केवल 120 है, सॉरी 160 है, देखो 160 लिख रखा है ना, तो ये बेटा 20 हो जाएगा ना ये वाला हिस्सा। मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो गया, 20 हो गया ये वाला हिस्सा। ठीक, अब अगर अगर ये 20 है, ये 20 है, तो देखिए ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। ठीक, और अगर ये 20 है तो इधर से ऐसे क्रॉस लाइन आई है ना, देखो ऐसे लाइन आई है, तो ये भी 20 होगा। ठीक, हमेशा याद रखना, ये देखो ये लाइनें कैसी हैं, समांतर हैं। आप यहाँ से समझ लो 160 ये है, तो 160 ये भी होगा। और जब ये 160 है, तो ये 20 होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये भी तो 20 है, टोटल 180 होता है। समझ में आ गई होंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। ठीक है, ये लंबाई है, ठीक है, और ये चौड़ाई है, और इनका अनुपात क्या दे रहा है, 4:3। ठीक, ये दे रहा है। और क्षेत्रफल दे रहा है, देखो अब क्षेत्रफल क्या दे रहा है, 192। बेटा एक चीज़ आप ध्यान दो, अगर मेरे द्वारा आपने मैथ पढ़ा है तो मैंने कहा है कि कभी भी जो चीज़ वो देगा हम उसके बराबर अपनी वैल्यू रख लेंगे। तो ये क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे अकॉर्डिंग लंबाई गुणा चौड़ाई कितना आ गया, देखो 12 आ गया। और अगर हम 12 का भाग दें, भाई बराबर में है ना, तो 1 यूनिट का मान क्या निकल कर आ रहा है, देखो 12 एकम 12। ठीक है, 12 एकम 12, और क्या 12 छंग 72, 16 आ रहा है। बेटा ये गुणा में है, मैंने कहा जितनी संख्याओं का गुणा होगा ये उसकी उतनी ही पावर बनेगी। अगर यहाँ 3 रेशियो होते ना तो किसी का क्यूब आता, यहाँ 2 रेशियो है, देखो ये और ये, तो ये किसी का वर्ग आया, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल कर आया, 4 निकल कर आया। अब बेटा एक चीज़ ध्यान दो, ये हमसे कह रहा है इसका परिमाप बताओ आयत का। अगर बेटा ये 4 है, देखो अगर ये 4 है, भाई परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का योग। तो लंबाई 4 है तो ये भी 4 होगी, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ठीक, तो हमारे अकॉर्डिंग परिमाप कितना निकल रहा, 4 4 8 और 3 3 6 14, और 14 परिमाप और 1 यूनिट का मान 4 आया है। तो बेटा 4 का गुणा कर दो, और जब गुणा करेंगे तो कितना आया, 14 चौको 56, मतलब हमारा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan 5 डिग्री और tan 25 डिग्री, tan 45, tan 65, tan 85। ठीक है, तो देखो जरा हमारे पास ये tan 5 डिग्री है, ये 25 है, ये इसका मान 1 होता है। अब ये बेटा ये जो tan 65 है, इसको देखो मान हमें पता नहीं है ना इनके 65 का क्या होगा, 85 का क्या होगा, तो इसको आप कन्वर्ट जरूर कर सकते हो। इसको क्या कन्वर्ट करोगे भाई, इसको लिख सकते हो 90 माइनस tan 90 माइनस क्या लिखोगे, 25। और tan 90 माइनस 25 क्या होता है, कॉट। तो ये क्या निकलेगा बेटा, ये निकलेगा cot 25। समझना इस चीज़ को। और ये वाला अगर आप चेंज करोगे तो ये भी लिखोगे 95 90 माइनस 5 डिग्री, तभी तो 85 होगा, मतलब घटाने पर यही होना चाहिए। तो बेटा ये निकलेगा cot 5 डिग्री। अब बेटा देखो ये कॉट, देखो ये tan है, तो इस tan को आप क्या लिखोगे, tan को 1/cot लिखोगे, तो ये आया 1/cot 5, यहाँ से आया 1/cot 25, देखो ये वाला। ठीक, इसका मान 1 हो ही चुका है, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बेटा मान क्या आया, सी ऑप्शन 1, आंसर क्या हुआ 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो सबसे पहले ये देखो कि जो बट्टा दे रहा है ये कितना है, 12.5, देखो 12 से 1/2। अगर इसको हम देखें तो ये क्या बनेगा, 12 दूनी 24 से 25/2। और बट्टा मतलब क्या होता है बेटा, छूट, मतलब डिस्काउंट। ठीक है, 100% होता है, 100% में इतना उसने डिस्काउंट दिया। तो अगर 100 में से उसने डिस्काउंट कितना दिया है, 25/2, तो देखो 2 का इसमें गुणा हो, 200, 200 से 25 गया तो 175/2। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है बेटा, डिस्काउंट क्या निकल कर आया, 175/2। ठीक है, डिस्काउंट कितना निकला, डिस्काउंट निकला 175/2।
क्लियर। और परसेंट था तो इसलिए बटे में 200 और लग जाएगा। ये डिस्काउंट है। तो बेटा आप एक चीज़ देखो, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले होता है क्रय, फिर होता है अंकित, और फिर होता है विक्रय। ठीक है, ये हमने बताया। अगर आप लोगों ने मेरे द्वारा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है तो बेटा बहुत अच्छे से समझना चीज़ों को। उसने अंकित मूल्य दिया है, उसने कहा है 200 रुपये है। ठीक, तो अंकित मूल्य से हमें किधर जाना है, विक्रय मूल्य। भाई बेच रहा है तो अगर इधर जाएंगे तो हमने कहा था अगर सीधे चलेंगे तो बटे में 100 होता है हमेशा। ठीक है, सीधी सीधी वैल्यू लिखेंगे, मतलब ये जो 100 वाला है ना ये बटे में रहेगा, तो ये नीचे क्या है 200 और ऊपर क्या है 175। ठीक, ये क्या बन गया, ये पूरा बेटा विक्रय मूल्य बन गया। अब अगर ये विक्रय मूल्य बना है तो हमें बनाना क्या है, क्रय। तो क्रय के लिए हम उल्टा चलेंगे, तो कह रहा 25% का लाभ होता है, तो 25% को आप क्या लिखोगे, 125 और बटे 100। तो अब हमें उल्टा जाना है, हमें विक्रय से क्रय की तरफ जाना है, तो हम 100 को ऊपर कर देंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 125। बेटा बस काटना है, देखो 25 पंचे 5 बार कट रहा है, 25 सत्ते 7 बार कट रहा है, 5 से देखो ये कट रहा है, 5 चौके 20, और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 2 से 2 दूनी 4, तो बचा क्या 20 गुणा 7, तो 2 सत्ते 14, 140। बी ऑप्शन निकल कर आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए लॉग वाला क्वेश्चन आ गया। अब लॉग में एक चीज़ समझो, लॉग में एक चीज़ समझो, क्या करना है भाई। देखो ये जो आगे लिखा होता है ना लॉग के, हमेशा याद रखना ये पावर होता है। ठीक, तो अगर ये 15 की पावर 2 होगा तो देखो क्या होगा, ये 225 आएगा। लॉग तो ऐसे लिख लीजिए, लॉग तो आगे रहेगा, बाकी हम सब हल कर लें। तो ये क्या आएगा 225। ठीक है, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो 225 बटे, बटे में 2 दूनी 4। ठीक, और इंटू, बेटा ये भाग, ये देखो ये माइनस होता है, माइनस का मतलब होता है बटे, भाग में वैल्यू आएगी। तो अगर भाग में कोई वैल्यू है तो ये पलट जाएगी ऐसे। देखो इसके बटे 25 बटे 81, तो ऊपर 81 कर दो, 81 बटे 25 हो जाएगा। और बेटा इसको जरा देख लो, ये गुणा वाला जो प्लस में होता है ये हमेशा गुणा में जाता है। ठीक, तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो 3 है तो 3 पावर में जाएगा, तो 2 की पावर 3 क्या आएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 9 की पावर 3 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, कटेगा इसलिए हम इसका क्यूब नहीं लिख रहे हैं, 3 बार गुणा कर लिया, 9 9 81 कैंसिल कर दिया। ठीक है, 25 9 225, देखो इस 9 से ये 9 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, 2 बचा। तो बेटा क्या बचा, लॉग आगे लगाया था हम लोगों ने, तो आंसर क्या है लॉग 2, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 105 का 2/5, मतलब का कभी भी लगा हो इसका मतलब है कि वो गुणा होता है। 105 का 2/5, तो ये लीजिए 2/5 लिख दिया। कितना अधिक है 48 के, 48 के 3/4 से कितना अधिक है, तो देख लो सॉल्व कर लो भाई, ये अधिक है ना, तो इसको काट दिया, 5 दूनी 5 एक कम 5, 21 दूनी 42 आ रहा है, माइनस देखो 4 एक कम 4 दूनी 8, 12 3 36, तो देखो 42 से 36 गया तो आंसर 6, और बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। कितने लगाता है, 22,801 पौधे लगाता है। ठीक है, यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो पंक्तियों की संख्या बताइए। कभी भी पंक्तियां पौधे ये सब बराबर की बात है, इसका मतलब है कि हमें वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालना है बेटा, तो ध्यान दो, वर्गमूल के लिए मैंने कहा लास्ट से 2 अंकों को अलग कर दीजिए, और फिर ये देखिए आखिरी वैल्यू जो है ना, जो आखिरी वैल्यू है इसके लास्ट में जो ये है, ये वाली वैल्यू, ये किसके किसके वर्ग के लास्ट में आता है, तो आपने देखा 1 के वर्ग के लास्ट में आता है और एक 9 के वर्ग के लास्ट में आता है। ठीक, इतना करके छोड़ दीजिए। अब ये वैल्यू देखिए किसके वर्ग से बड़ी है, आपने देखा ये 15 के वर्ग से बड़ी है। ठीक है, तो बस 15 लिख करके 15 फिक्स हो गया कि आगे 15 आएगा। ठीक है, आप मेरा वर्गमूल का चैप्टर देखिएगा, मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। तो 15 में एक बढ़ाकर गुणा, जो आएगा उसमें एक बढ़ाकर गुणा करेंगे। ठीक है, 16 पंचे 80, 8 बचा, 16 कम 16 और 8 24। देखो ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू देखेंगे, अगर ये वैल्यू यहाँ वाली वैल्यू से छोटी है
तो हम छोटी वैल्यू लेंगे, और अगर ये बड़ी है तो बड़ी वैल्यू लेंगे। तो 228 छोटा है ना 240 से, तो यहाँ से 1 उठा लीजिए। तो ये किसका वर्ग है भाई? 151 का। समझ में आया? तो 151 ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। 0.321 0.321 माइनस 0.179 और 0.179, और फिर अपॉन में देखिए क्या लिखा हुआ है 0.321 माइनस 0.179। मतलब ये क्या है? ये ऊपर 2 है, देखो 2 बार ये भी और बीच में माइनस लगा है। मतलब ये क्या बन रहा है? a माइनस बी, देखो, और ये स्क्वायर दोनों में है ना, देखो ये दोनों स्क्वायर है ना, देखो ये 2 बार है, ये भी 2 बार है। तो इसका और अपॉन में क्या लिखा है? a माइनस बी। तो आपको एक चीज़ मालूम है कि जब स्क्वायर में होता है बीच में माइनस लगा होता है, तो ये फार्मूला होता है a माइनस बी, और दूसरे में होता है a प्लस बी, यही तो होता है। और अपॉन में क्या लिखा है? a माइनस बी। तो आपने ये देखा, इससे ये कैंसिल हो रहा है, मतलब यहाँ क्या बच रहा है? a प्लस बी। मतलब हमें क्या जोड़ना है? 0.321 को हम 0.179 को जोड़ दें, तो जब जोड़ेंगे तो 0.500 आएगा, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आपने इस टेस्ट को कंप्लीट किया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए आए हैं। डबल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आपने किया है तो दोबारा नहीं करना। अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर कर दीजिए।